इंडिया के गांव जहां जिंदगी की भरमार है, वहां एक ऐसा ड्रामा देखने को मिलता है जो युगों पुराना है। नेवले और सांप की लड़ाई। ये दोनों जीव जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं, हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। नेवला एक छोटा प्यारा सा जानवर जहरीले सांप के सामने कमजोर लग सकता है, लेकिन देखने में धोखा हो सकता है। नेवला एक कुशल शिकारी होता है जिसके पास बिजली जैसी तेज रिफ्लेक्सेस और निडर स्वभाव होता है। वो अपने शिकार का पीछा एक अनुभवी योद्धा की तरह करता है, ये जानते हुए कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सांप अपने शिकार को हराने के लिए अपने जहर और अचानक हमला करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये महायुद्ध जो अक्सर जंगल के जमीन पर धूप में होता है, सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। ये कुदरत की ताकत का प्रमाण है, जहां जिंदा रहना इंस्टिंक्ट और चालाकी पर निर्भर करता है। इस संघर्ष में नेवला और सांप दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। नेवला अपनी तेज गति और साहस के बल पर जीतने की कोशिश करता है, जबकि सांप अपने जहर और चुपके से हमला करने की कला पर निर्भर करता है। ये लड़ाई केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की भी है। हर बार जब ये दोनों आमने सामने होते हैं, तो ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में संघर्ष और साहस का कितना महत्व है। इस महायुद्ध में नेवला और सांप दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। नेवला अपनी तेज गति और साहस के बल पर जीतने की कोशिश करता है, जबकि सांप अपने जहर और चुपके से हमला करने की कला पर निर्भर करता है। ये महायुद्ध जो अक्सर जंगल के जमीन पर धूप में होता है, सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। ये कुदरत की ताकत का प्रमाण है, जहां जिंदा रहना इंस्टिंक्ट और चालाकी पर निर्भर करता है। ये कुदरत की ताकत का प्रमाण है, जहां जिंदा रहना इंस्टिंक्ट और चालाकी पर निर्भर करता है। नेवला भले ही छोटा हो, लेकिन वो एक खतरनाक दुश्मन होता है जो अपने दुश्मनों को चौंका देता है, जिसके पास कई ऐसे गुण होते हैं जो उसे एक जबरदस्त सांप का शिकारी बनाते हैं। उसकी चालाकी और तेजी उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। उसकी फुर्ती कमाल की होती है। वो बिजली की तरह तेजी से दौड़ता है। वो अविश्वसनीय गति से इधर उधर भागता है, जिससे सांप के लिए वार करना मुश्किल हो जाता है। उसकी चालाकी और तेजी उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। नेवले के मोटे बाल उसे सांप के जहरीले काटने से कुछ हद तक बचाते हैं, जो एक तरह का नेचुरल आर्मर का काम करते हैं। ये मोटे बाल उसे सांप के काटने से बचाने में मदद करते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। शायद नेवले की सबसे बड़ी ताकत सांप के जहर के प्रति उसका आंशिक इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी उसे जहर के प्रभाव से बचाती है। कई पीढ़ियों से नेवलों ने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, जिससे वो जहर की उस मात्रा को भी सहन कर सकते हैं जो उनके आकार के दूसरे जानवरों के लिए जानलेवा साबित होगी। ये रेजिस्टेंस उन्हें जहर के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से नहीं होता है और जहर की एक बड़ी खुराक नेवले को बीमार कर सकती है। फिर भी नेवले की यह क्षमता उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। सांप के पास भी अपने हथियार होते हैं। खास तौर पर कोबरा अपने जानलेवा जहर के लिए जाने जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स का एक ऐसा मिश्रण जो शिकार को लकवा मार सकता है और उसे बहुत तेजी से मार सकता है। सांप का पहला बचाव अक्सर डराना होता है। वो फन फैलाकर फुफकारता है ताकि नेवले को भगा सके। अगर नेवला हमला करता है तो सांप बिजली की गति से वार करेगा, नेवले के शरीर के किसी कमजोर हिस्से पर निशाना लगाएगा। सांप के दांत नेवले के मांस में गहराई तक झाड़ डाल देते हैं, और अगर जहर की मात्रा ज्यादा हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। चौथा, भाग मौत का नाच, दिमाग और फुर्ती की लड़ाई। नेवले और सांप के बीच की लड़ाई मौत का एक सम्मोहित करने वाला नाच है। नेवला अपनी फुर्ती और गति पर भरोसा करते हुए सांप के चारों ओर घूमता है, मौका ढूंढता है। सांप कुंडली मारकर तैयार नेवले के कदम का इंतजार करता है। नेवला सांप के बचाव का परीक्षण करते हुए सांप के सिर के पीछे घातक वार करने का मौका ढूंढता है। बदले में सांप बार बार वार करेगा, इस उम्मीद में कि वो नेवले पर जहरीला वार कर सके। लड़ाई का नतीजा अक्सर नेवले की सांप के दांतों से बचने और अपना घातक वार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। पांचवां भाग, संघर्ष का महत्व, कुदरत का संतुलन बनाए रखना। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे संघर्ष और संतुलन एक दूसरे के पूरक हैं।
नेवले और सांप की ये लड़ाई सिर्फ कुदरत का तमाशा नहीं है, यह एक गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। हर प्रजाति का अपना महत्व है। सांपों की आबादी को नियंत्रित रखकर नेवले इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। नेवले दूसरी प्रजातियों के जरूरत से ज्यादा शिकार होने से रोकते हैं। यह संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शिकारी और शिकार के इस जटिल जाल से पूरे इकोसिस्टम का स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहती है। यह एक प्राकृतिक चक्र है। नेवले की जीत, जो देखने में क्रूर लगती है, वास्तव में इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है। यह नेचुरल सिलेक्शन की ताकत का प्रमाण है। केवल सबसे मजबूत ही जीवित रहते हैं। यह एक याद दिलाता है कि कुदरत, जो अक्सर क्रूर होती है, अद्भुत संतुलन और लचीलेपन का एक बल है। यह संतुलन ही जीवन को बनाए रखता है। नेवले और सांप का मौत का नाच, जो जीवन और मृत्यु का खेल है, जो युगों से चला आ रहा है, यह एक पुरानी कहानी है जो आज भी जारी है। भारत के जंगलों में चलता रहेगा, जहां यह संघर्ष और संतुलन का खेल जारी रहेगा। जीवन के इस भव्य ताने बाने को जारी रखेगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता।